चलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एक नया टॉपिक दैट इज एसएफडी एंड बीएमडी। इसके ऊपर कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं। और एमसीक्यूज में किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट के ऊपर का टाइम तो नहीं होगा, 1 से 2 मिनट हार्डली। सो दैट्स वाई हमें ये जो एसएफडी बीएमडी प्रिपेयर करना है, ये एसएफडी बीएमडी हम लोगों को इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज प्रिपेयर करना है, मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आज का, और इनके आंसर भी आपको पहले करना है। जो नए स्टूडेंट है आपको ध्यान देना है, और जो स्टूडेंट रेगुलर है जिनका सिलेबस हो चुका है ये सारा, वो लोग आंसर करेंगे। एंड न्यू स्टूडेंट सिर्फ आपको ये एमसीक्यूज देखना है और नोट कर लेना है एमसीक्यूज। और इसके वीडियोस जो एसएफडी बीएमडी के आज रात को मैं अपलोड कर दूंगा। अगर मेरे ध्यान में नहीं रहा तो आप मुझे एक मैसेज कर देना, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट एंड सपोर्ट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम? तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पे बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? चलो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है। सो द बीम which is supported by two support at its end, जो बीम जिस बीम को ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं एट द एंड्स। ठीक है, बीम को हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है एट द एंड्स। so that beam is called as a simply supported beam। तो ओवरहैंग बीम एंड सिंपली सपोर्टेड बीम जो है, इसमें क्या डिफरेंस है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में एग्जैक्टली एंड पे सेंटर एंड पे सपोर्ट होता है, एग्जैक्टली एंड पे। बट इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग बीम सम पोर्शन इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट, सपोर्ट के बाद में भी एक्सटेंड किया होता है, तो उसे हम लोग ओवरहैंग बीम बोलेंगे। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर ड्रॉ करूंगा, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लाइक दैट अ पैराबोलिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी पैराबोलिक इफ यूडीएल इज प्रेजेंट ऑन द होल स्पैन। अगर सारे स्पैन पे यूडीएल है तो इट इज पैराबोलिक। अगर सारे स्पैन पे यूडीएल नहीं है तो इट शुड बी अ ट्रायंगुलर, एक ट्रायंगल होता है इस तरह से। ठीक है, तो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बोल सकते हो आप लोग, जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बीम के अगर सेंटर पे लोड है, बीम के अगर एग्जैक्टली सेंटर पे लोड है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है आपकी इस तरह से मिलेंगे। अगर सारे बीम पे अगर यूडीएल है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे मिलेंगे, पैराबोलिक। तो ये क्वेश्चन तो ठीक है, इसका तो आंसर दे रहे हो आप लोग, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी पढ़ना है कि अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको आने चाहिए, वो भी आपको आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल ऑन होल स्पैन, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे होंगी? तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होंगी बेटा आपकी ये पैराबोलिक। दिस इज कॉल्ड एज ए पैराबोलिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको बोला सिंपली सपोर्टेड बीम है, लोड इज एट सेंटर, तो सिंपली सपोर्टेड बीम और लोड इज एट सेंटर होगा, तो उसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इट लुक्स लाइक ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी, अगर वो बीम सिंपली सपोर्टेड है और उसके सेंटर पे, एग्जैक्टली सेंटर पे अगर क्या है, लोड एक्ट हो रहा है। तो चलो अब बढ़ते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं मैं साथ साथ में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट द एंड सपोर्ट ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम? तो देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, 0। सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, याद रखना है, 0। बेंडिंग मोमेंट देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, सपोर्ट पे क्या है, 0, और बीच में जो है मैक्सिमम है, चाहे वो यूडीएल हो होल स्पैन पे, चाहे लोड हो एट सेंटर, जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम होता है एट द सेंटर ऑफ द बीम, बीम के सेंटर में मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो क्या होगा फिर इसका आंसर? बेंडिंग मोमेंट इज, वेरी गुड, सी, 0। तो काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ में जो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हम लोग, इसके ऊपर भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। सो सपोर्ट पे होता है बेंडिंग मोमेंट 0।
सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड्स पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। यही क्वेश्चन अगर आपको पूछा कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, लोड सेंटर पे है, लोड अगर सेंटर पे है, तो लोड अगर सेंटर पे है तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे है, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, सेंटर पे होगी। सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल है सारे स्पैन के ऊपर, तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे ज्यादा है, तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे ज्यादा है, बीच में, सेंटर ऑफ द स्पैन। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, काफी इजी था। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़े से अभी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी जाएंगे वन बाय वन। Second question is what is the maximum shear force when a cantilever beam is loaded with UDL throughout? एक कैंटिलीवर बीम है और उस कैंटिलीवर बीम को यूडीएल एक्ट हो रहा है उस कैंटिलीवर बीम पे थ्रू आउट। ठीक है, तो चलो कैंटिलीवर बीम डेफिनेशन, द बीम हुज वन एंड इज फिक्स्ड। चलो मान लेते हैं हम लोग एक बीम है, इस बीम का जो ये एंड है, इस एंड को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं फिक्स है। ये बीम है, इस बीम का ये जो फर्स्ट एंड है इसे अज्यूम कर लेते हैं हम लोग ये फिक्स है। तो द बीम whose one end is fixed and other end is free, that beam is called as a which beam? That beam is called as a simply supported beam. Sorry, cantilever beam. So the beam whose one end is fixed and other end is free is called as a cantilever beam, and the beam whose both ends are placed on just support called as a simply supported. तो आपको बोला है कि पूरे जो स्पैन है उस पूरे स्पैन के ऊपर क्या है, यूडीएल है। चलो मैं यूडीएल ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ लेना ये यूडीएल है। ये बी पॉइंट एज्यूम कर लो, ये ए पॉइंट एज्यूम कर लो। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो एज्यूम कीजिएगा दिस इज यूडीएल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, एंड जो लेंथ ऑफ स्पैन है इसे हम लोग बोल देंगे स्मॉल एल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस लेंथ होनी चाहिए स्मॉल एल एंड यूडीएल होना चाहिए कैपिटल डब्ल्यू। तो आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स पूछा है, तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना होगा आपको। तो शेयर फोर्स कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने की प्रोसीजर क्या है, यूडीएल इनटू डिस्टेंस, यूडीएल है स्मॉल डब्ल्यू, डिस्टेंस है एल, तो ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इनटू एल। ओके, एंड कहाँ पे एक्ट होगा, कहाँ पे एक्ट होगा, मिड पॉइंट। कहाँ पे एक्ट होता है, यूडीएल, यूडीएल को पॉइंट लोड में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो जो यूडीएल है वो कहाँ पे एक्ट होता है, एट द सेंटर, एग्जैक्टली एट द सेंटर। ठीक है, दैट इज ये होगा आपका एल बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो एल बाई टू। ओके, तो आपको चेक करना है कि शियर फोर्स कहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ पे इसका। सबसे पहले लेंगे हम लोग शियर फोर्स एट कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम है तो आपको राइट टू लेफ्ट आना होता है। कैंटिलीवर बीम है तो कहां से कहां पे आना, राइट टू लेफ्ट। तो शियर फोर्स एट बी राइट, बी लेफ्ट। तो सबसे पहले आपको निकालना चाहिए शियर फोर्स एट बी राइट, क्योंकि राइट से लेफ्ट आना है, लेफ्ट से राइट नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि कैंटिलीवर बीम है। तो शियर फोर्स एट बी राइट, बी के राइट में एक भी फोर्स नहीं है, जीरो। ओके, उसके बाद में अगेन शियर फोर्स एट बी लेफ्ट, बी के लेफ्ट में देखना है। तो बी के राइट में देखा आपने, बी के राइट में एक भी फोर्स नहीं था, बी के राइट में एक भी फोर्स नहीं है। अब बी के लेफ्ट में पॉइंट लेना है और राइट में देखना है, एक भी फोर्स नहीं है, तो बी राइट भी कितना होगा आपका, जीरो ही होगा। बी राइट भी होगा आपका जीरो ही होगा। अब शियर फोर्स एट बचा है ए, शियर फोर्स एट ए राइट इक्वल टू, शियर फोर्स एट ए राइट कैसे निकालोगे, देखो ए के राइट पे पॉइंट लेना है आपको और राइट साइड में देखना है। तो कितना है शियर फोर्स एट ए राइट, एक ही फोर्स है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्या लेना है, पॉजिटिव, उल्टा डाउनवर्ड क्या लेना है, पॉजिटिव। तो कितना है फोर्स, वो फोर्स है डब्ल्यू एंड डिस्टेंस है एल, तो डब्ल्यू इंटू एल। उसके बाद में शियर फोर्स एट ए लेफ्ट, शियर फोर्स एट ए लेफ्ट कितना रहता है हमेशा, याद रखना जीरो। यहाँ पे शियर फोर्स एट ए लेफ्ट, तो ए लेफ्ट के ऊपर शियर फोर्स होता है जीरो। तो अगर आप इसकी एसएफडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम, तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे मिलेंगे आपको, देखो शियर फोर्स एट बी लेफ्ट बी राइट जीरो, उसके बाद में ए राइट,
ए राइट पे है, शियर फोर्स कितना है, WL। ये WL हुआ ए राइट के ऊपर। तो देखो इसमें दो तीन क्वेश्चन कवर करना है आपको, सिर्फ एक क्वेश्चन लिख के आगे नहीं बढ़ना है, दो तीन क्वेश्चन कवर करना है। देखो दूसरा क्वेश्चन, शियर फोर्स एट बी कितना होगा, शियर फोर्स एट बी लेफ्ट बी राइट दोनों भी जीरो होंगे। शियर फोर्स एट ए कितना होगा, शियर फोर्स एट ए होगा स्मॉल w इंटू एल, और शियर फोर्स एट ए लेफ्ट होगा जीरो। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, आपको पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम शियर फोर्स व्हेन अ कैंटिलीवर बीम इज लोडेड विथ यूडीएल। तो यूडीएल से लोडेड किया है, लोडिंग किया है यूडीएल से, और आपको पूछा गया है कि शियर फोर्स जो है वो कहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स वो कितना बोल रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे नहीं पूछा है, कितना एक्ट हो रहा है ये पूछा है, तो कितना शियर फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ W इंटू एल है, बाकी सारे पॉइंट्स पे जीरो है। तो W इंटू एल जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। सेकंड थिंग, सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे क्रिएट किया जा सकता है। When a cantilever beam is loaded with UDL throughout, the shear force diagram will be number one right angle triangle, number two equilateral triangle, number three isosceles triangle, number four none of these. So अगर हम लोग shear force diagram ड्रॉ करेंगे और हमें बोला गया है कि सिर्फ, क्या बोला गया है कि सिर्फ यूडीएल एक्ट हो रहा है कैंटिलीवर बीम पे, तो उसकी शियर फोर्स डायग्राम जो है एसएफडी वो आएंगी एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने बना के दिया आपको यहाँ, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाया मैंने कि फॉर ए कैंटिलीवर बीम, अगर यूडीएल सारे बीम पे है, कैंटिलीवर बीम है और यूडीएल सारे बीम पे है, तो यूडीएल अगर सारे बीम पे है तो आपकी शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगी, तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगी आपकी, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये बताना है आपको आंसर इसका। Sagging, the bending moment occurs at the dash of the beam, at supports, midspan, point of contrafracture, point of emergence. This is very important question क्योंकि ये आपने पढ़ा नहीं है। ओके, तो सैगिंग मतलब क्या होता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग मतलब क्या होता है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। So the positive bending moment is considered when it causes convexivity. It causes convexivity downward or convexivity at top. So this is sagging. So in simply supported beam, it occurs at mid-span because the bending moment at the support obviously will be zero. Obviously will be zero. Hence the positive bending moment occurs in the mid-span. ओके, तो सैगिंग मतलब क्या होता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम में कहां पे आएंगी, आपको पूछा है द बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स एट द डैश ऑफ द बीम, सैगिंग, सैगिंग के लिए। सैगिंग देखो सपोर्ट पे तो जीरो ही होता है, सपोर्ट पे जीरो होता है, तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहां पे होता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो है कहां पे होता है, एट द सेंटर। देखो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आप लोग, एट सपोर्ट जीरो होता है, मिड स्पैन पे होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, जीरो। एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। ये भी एक क्वेश्चन हो गया क्रिएट यहाँ से। एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, at point of contrafracture the bending moment will be, at point of contrafracture the bending moment will, सो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ पे होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एग्जैक्टली एट द, जहां पे शियर फोर्स, यहाँ पे शियर फोर्स जीरो होता है उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर बोलते हैं, और जहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है वहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा, उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर बोलते हैं। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो उसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, जहाँ पे शियर फोर्स जीरो वहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो सैगिंग मतलब पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट सपोर्ट पे नहीं होती, सपोर्ट पे जीरो होती है, मिड स्पैन पे पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है, कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे तो बेंडिंग मूवमेंट जीरो ही होता है, एंड पॉइंट ऑफ इमर्जेंस पे नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका मिड स्पैन। तो ये आपने सिलेक्ट कर लेना है मिड स्पैन, बी ऑप्शन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। what will be the what will be the variation in BMD of the diagram? What will be the variation in the BMD? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, वेट कर रहे हैं आपको। what will be the what will be the variation in BMD for the diagram? assume L is equal to 2 मीटर बोला है, तो आपको एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है इस तरह से, this is fixed side and this is a beam of 2 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला है एक लोड एक्ट हो रहा है इस तरह से। चलो अभी ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया आपके लिए, तो मैंने अभी डिस्कस किया था कैंटिलीवर बीम के लिए आपके साथ में। चलो अभी आप डिस्कस करो खुद, सोचो और बताओ। लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। व्हाट विल बी द वेरिएशन इन बीएमडी फॉर द डायग्राम? इस गिवन फिगर के लिए बीएमडी डायग्राम कैसे होगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे होंगी, ये आपको बताना है। अज्यूम एल इज इक्वल टू 2 मीटर। रेक्टेंगुलर होंगी, ट्रेपेजोइडल होगी, ट्रायंगुलर होंगी, स्क्वायर होंगी। मतलब बीएमडी डायग्राम इसकी कैसे आएंगी, रेक्टेंगुलर आएंगी या ट्रेपेजोइडल आएंगी? यस, वेरी। हम्म, ओके। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि एक तो डायग्राम आपकी ट्रेपेजोइडल आएंगी, डायग्राम आपकी ट्रेपेजोइडल आएंगी या फिर रेक्टेंगुलर आएंगी या फिर ट्रायंगुलर आएंगी। ये भी एक ऑप्शन पूछा है आपको कि ट्रायंगुलर आएंगी क्या, ये भी एक ऑप्शन है। ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मतलब लाइक दैट, एंड स्क्वायर। चार ऑप्शन है आपके पास, मुझे आपको आंसर बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, बी, सी या डी? यस, बताइए एवरीवन, ट्राई कीजिए। तो सभी लोग बोल रहे हैं सी, ट्रायंगुलर। सभी लोगों के आंसर जो है वो ट्रायंगुलर बोल रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्या। तो देखो, मैं इसे नाम दे देता हूँ बी पॉइंट, इसे नाम दे देता हूँ ए पॉइंट। तो ए और बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पॉइंट पे जीरो होता है बेंडिंग मोमेंट। तो चलो मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है मेरा बी पॉइंट, ये है मेरा ए पॉइंट। मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तो बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट होता है जीरो, और ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा, फोर्स है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है कैंटिलीवर के लिए, 10 20। ए पॉइंट पे है 20 किलो न्यूटन मीटर, और बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो, क्योंकि बी के राइट में कोई फोर्स नहीं है। तो बी के राइट में कोई फोर्स नहीं है, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी जीरो। तो याद रखना है कभी भी, कैंटिलीवर बीम में हमेशा फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, फिक्स एंड पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है 20 है ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पे 20 है और बी पॉइंट पे जीरो है। तो यूडीएल नहीं है, यूडीएल नहीं है तो कौन सी लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग बीएमडी में, इंक्लाइन। यूडीएल है तो स्ट्रेट लाइन, और यूडीएल है तो इंक्लाइन लाइन, कैसे ड्रॉ करना है आपको। सो हमने रूल्स पढ़ा है, रूल्स टू ड्रॉ बीएमडी एसएफडी। तो जिन्होंने ये रूल्स जो है मिस किए हुए वो लोग आप पढ़ सकते हो, नए स्टूडेंट आपको पहले
स्टार्टिंग से बेसिक से लेक्चर्स देखने होंगे, ठीक है। तो बेसिक से लेक्चर देखना आपने, अपलोड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल ये एमसीक्यूज भी आप अटेंड कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रायंगुलर, हमेशा याद रखना। ट्रायंगुलर, इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट करके दिया था आपको कि एसएफडी अगर बीम है तो यूडीएल अगर सारे बीम पे है तो बीएमडी कैसे होगी? तो पैराबोलिक, ठीक है। और सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड लोड अगर सेंटर पे है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। वैसे ही एसएफडी डायग्राम जो है, यूडीएल अगर है सपोज सारे बीम के ऊपर, तो कैसे होंगी? ट्रायंगुलर। और यूडीएल नहीं है, पॉइंट लोड है एट द एंड, तो इसकी बीएमडी डायग्राम कैसे होंगी? तो बीएमडी डायग्राम कैसे होंगी आपकी? नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो ये आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर सिलेक्ट कीजिए आप। समझ में आ रहा है सभी को? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? गिव मी फीडबैक। यस। चलो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको धीरे धीरे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम? तो कैलसी लेके बैठो सभी लोग, कैलसी ले लो। What is the maximum bending moment for simply supported beam carrying a point load W kilonewton at its center? What is the maximum bending moment? Bending moment simply supported beam के लिए maximum कितनी होती है? किसके लिए? For simply supported beam, for simply supported beam and carrying a point load W at its center. तो जो point load जो है W वो सेंटर पे है, ठीक है। पॉइंट लोड W मैं यहाँ पे सेंटर पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज W। सेंटर पे मतलब एग्जैक्टली डिस्टेंस जो होगा ये होगा L/2 और ये होगा L/2, ठीक है। ओके, now L/2 this is the point load at the center. So A B C, अगर आपके लिए इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछी जाएंगी तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएंगी इस तरह से। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम, लोड इज एट सेंटर, ठीक है। So what is the maximum bending moment for simply supported beam carrying a point load W at the center? तो आपको सिर्फ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्शन कितने होंगे? रिएक्शन कितने होंगे? हाफ ऑफ द लोड। लोड सेंटर पे है तो आधा लोड जाएगा सपोर्ट ए के ऊपर और आधा लोड जाएगा सपोर्ट बी के ऊपर, करेक्ट। तो अभी बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, ए बी पे सी पे सबसे ज्यादा होगा, तो मुझे डायरेक्ट निकालता हूं मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट सी। बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है W/2 और इसका डिस्टेंस है L/2। तो फोर्स इज W/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L/2। तो क्या होगा ये? W इंटू L, WL एंड 2 2 4। तो WL/4 ढूंढो। WL/4 इज द ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो कैसे निकाला बेंडिंग मोमेंट हमने सी के ऊपर? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए बी पे तो जीरो है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है? क्योंकि आपको मैक्सिमम निकालने के लिए बोला है, तो सबसे ज्यादा होगा सी के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अगर लोड अगर सेंटर पे है, लोड अगर सेंटर पे है तो सबसे ज्यादा जो बेंडिंग मोमेंट है कहाँ पे होंगी? एट द सेंटर। लोड अगर सेंटर पे है तो बेंडिंग मोमेंट भी कहाँ पे होंगी? सबसे ज्यादा सेंटर पे ही होंगी। तो दैट्स व्हाई सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट निकालो सी के ऊपर। सो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स है आपका यहाँ पे W/2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका यहाँ से L/2। फोर्स इंटू L/2, W/2 इंटू L/2, WL/। तो ये हुआ आपका बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और एक फॉर्मूला बना के देता हूँ, जो वैसे तो वीडियोस में मिल जाएंगे आपको ये सारी चीजें, बट फिर भी बना के दे रहा हूँ। तो WL²/8 इतना होता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जब पूरे बीम के ऊपर यूडीएल होता है। जब पूरे बीम के ऊपर यूडीएल होता है तो फॉर्मूला इज WL²/8। अगर सेंटर पे लोड होता है तो फॉर्मूला इज WL/4। और सेंटर पे लोड नहीं होता है और मैक्सिमम आपको पूछा है लोड बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो फॉर्मूला इज WAB/L। फॉर्मूला इज WAB/L। ये तीन फॉर्मूले है। सेंटर पे लोड है, यूडीएल है पूरे बीम के ऊपर,
एंड लोड सेंटर पे नहीं है तो डब्ल्यू ए बी बाय ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डब्ल्यू एल बाय 4। तो आंसर किया करो सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, करेक्ट आंसर आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, इसे सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉल्व करके बताओ बेटा 6 नंबर को। और कुछ डाउट है आपको तो मैसेज किया करो, कुछ भी डाउट आ रहा है तो मैसेज किया करो ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको क्या डाउट जा रहा है। चलो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू पॉइंट लोड एंड यूडीएल बी रिप्रेजेंटेड इन एसएफडी? पॉइंट लोड एंड यूडीएल कैसे बताते हैं हम लोग? सिंपल लाइन, कर्व लाइन एंड incline lines, simple lines and incline line can't represent any more। आपके पास में ऑप्शंस है, तो पहला ऑप्शंस जो है, देखो यहाँ पे मैं दोनों बता दूंगा, तो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करो जब मैं ये कॉलम वगैरह ड्रॉ करता हूँ, तो आप भी जिस तरह से आपको नोट करके रखना है उस तरह से नोट करके रखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ, इससे कुछ और भी क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व हो जाएंगे आप, मतलब कुछ एडिशनल डाउट भी होगा वो निकल जाएंगे, ठीक है। देखो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल में सबसे पहले टाइप ऑफ लोड, ठीक है, उसके बाद में मैंने एसएफडी डायग्राम के लिए और बीएमडी डायग्राम के लिए बताने वाला हूँ। तो अगर टाइप ऑफ लोड अगर पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड कॉन्सेंट्रेटेड लोड मतलब एक जगह पे लोड है, तो एसएफडी में ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन और बीएमडी में ड्रॉ करना है इंक्लाइन लाइन। अगर यूडीएल है, मानते हैं अगर यूडीएल है टाइप ऑफ लोड, तो एसएफडी में ड्रॉ करना है, बीएमडी में ड्रॉ करना है कर्व लाइन। तो एसएफडी में कौन से लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग? एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर इंक्लाइन। तो सिंपल लाइन एंड इंक्लाइन लाइन, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सिंपल लाइंस एंड इंक्लाइन लाइंस, सिंपल लाइंस एंड इंक्लाइन लाइंस इज द करेक्ट आंसर। और बीएमडी में अगर पूछा तो इंक्लाइन लाइन एंड कर्व लाइन, बीएमडी के लिए पूछा तो इंक्लाइन लाइन एंड कर्व लाइन। देखो मैं दोनों एट ए टाइम आपको दो क्वेश्चन एट ए टाइम बना के सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। बीएमडी में पूछा आपको तो बीएमडी में क्या लिखोगे आप लोग? बीएमडी में लिखोगे इंक्लाइन लाइन एंड कर्व लाइन, बीएमडी के लिए। और एसएफडी के लिए पूछा आपको तो एसएफडी के लिए सीधा लिखना है आप लोगों को सिंपल लाइन, सिंपल लाइन एंड इंक्लाइन लाइन, ये दो लाइन होते हैं इन केस ऑफ एसएफडी। एसएफडी भी है, पीएमडी भी है, दोनों भी याद करो, ठीक है। दोनों भी लिख लो, नोट कर लो जहां पे आपको किस तरह से नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ओवरहैंग बीम। तो सॉल्व कीजिए। डैश कर्व इज फॉर्म ड्यू टू बेंडिंग ऑफ ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम की वजह से इलास्टिक कर्व फॉर्म होता है, प्लास्टिक कर्व फॉर्म होता है, या फ्लेक्सुरल कर्व फॉर्म होता है, या एक्सियल कर्व फॉर्म होता है, ये आपको बोलना है। चलो बताइए। ऑप्शन नंबर सी। सो एक स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी दिया है, इट इज टोटली रॉन्ग। इट्स आंसर इज इलास्टिक। इलास्टिक कर्व होता है। When load is acting on it, it deform, and if load removed, it again regain its original position. That is, elastic curve is formed due to the bending of overhanging beam. ये क्वेश्चन आपने नोट कर लेना, ये गलत किया आपने सॉल्व, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, relation between slope and maximum bending moment is directly proportional, inversely proportional, relative proportional, mutual incidence, म्यूचुअल इंसिडेंस। इसमें आंसर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली। स्लोप मतलब देखो, अगेन एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। दिस इज बीम सपोर्ट,
ठीक है, एक इस बीम के लिए हम लोग एक बीएमडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। अज्यूम कीजिए दिस इज बीएमडी डायग्राम। फॉर बीम आई एम ड्राइंग ए बीएमडी डायग्राम लाइक दैट। ओके, सो at support, at support the bending moment is zero. So bending moment is zero, slope is maximum. Bending moment is zero, slope is maximum. Bending moment is maximum, slope is zero. यहाँ पे स्लोप क्या होगा, जीरो। बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, अगेन स्लोप इज मैक्सिमम। तो एक क्वांटिटी जीरो है, दूसरी मैक्सिमम है, दूसरी क्वांटिटी मैक्सिमम है, पहली क्वांटिटी जीरो है। इट मींस इट इज कॉल्ड एज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां पे स्लोप ज्यादा है वहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, और जहां पे स्लोप जीरो है वहां पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है। मतलब द रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड बेंडिंग मोमेंट, द रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड बेंडिंग मोमेंट, so the relation between slope and bending moment is inversely proportional. Note this, it is also important, it is also important you. Okay, so option number B is correct. Next question दे रहा हूं आप लोगों को, what is shear force at support B? What is shear force at support B? What is shear force at support B? तो आपके पास में ऑप्शंस है, डायग्राम दे रहा हूं मैं आप लोगों को। व्हाट इज शियर फोर्स एट सपोर्ट बी? तो एक यूडीएल ड्रॉ करना है आपको सारे बीम के ऊपर, 2 किलो न्यूटन पर मीटर एंड 1 मीटर 2 मीटर, मतलब बी सी। बी सी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कैंटिलीवर बीम। बी सी डी। तो बी टू सी है 1 मीटर, सी टू बी है 2 मीटर। चलो सॉल्व कीजिए। यूडीएल है 2, यूडीएल है 2 किलो न्यूटन पर मीटर एंड दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर, 1 मीटर एंड 2 मीटर। चलो बताइए, जितने कौन परफेक्ट बताएंगे आंसर। व्हाट इज द शियर फोर्स एट सपोर्ट बी? अभी तो सॉल्व किया रे प्रॉब्लम, अभी हमने सॉल्व नहीं किया क्या? देखो यहाँ पे ये क्या, शियर फोर्स डायग्राम। कैंटिलीवर बीम के लिए ए फ्री एंड पे कितना होता है शियर फोर्स? अब तो बताइए। अब बता सक रहे हो? जब कैंटिलीवर बीम है, जब कैंटिलीवर बीम है और आपको फ्री एंड पे पूछा है, कैंटिलीवर बीम है और आपको फ्री एंड पे अगर पूछा है शियर फोर्स, तो शियर फोर्स हमेशा यहाँ पे जीरो होता है। यहाँ पे होता है जीरो, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम जो है वो कैंटिलीवर बीम के लिए कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से होती है। ठीक है, अब यहाँ पे यूडीएल है, यूडीएल है तो इंक्लाइन लाइन आएंगी यहाँ पे, यूडीएल नहीं है तो स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ से यहाँ तक।
और उसके बाद में यूडीएल है तो जहां से यूडीएल है वहां पे इंक्लाइन लाइन होगी, क्योंकि हमने रूल्स पढ़े हैं। रूल्स क्या है, अगर एसएफडी ड्रॉ करना है, पॉइंट लोड है तो स्ट्रेट लाइन, अगर पॉइंट लोड नहीं है तो फिर इंक्लाइन लाइन। तो यूडीएल है तो इंक्लाइन लाइन, पॉइंट लोड स्ट्रेट लाइन। तो बी पॉइंट पे देख रहे हो आप लोग, शियर फोर्स कितना होता है, 0 होता है। तो शियर फोर्स जो है वो 0 होता है एट, कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं। तो आप फिर इस यूडीएल से पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, हर पॉइंट पे शियर फोर्स निकाल के देखेंगे, कोई भी जरूरत नहीं है। बी पे डायरेक्ट 0 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where do the maximum bending moments occur for the below diagram? चलो, आपको बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मैक्सिमम ऑकर होती है ये इस डायग्राम के लिए आपको बताना है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। सो 2 मीटर, 3 मीटर, 10 किलोन्यूटन। 2 मीटर, 3 मीटर एंड यहाँ पे यूडीएल है 10 किलोन्यूटन मीटर। चलो बताइए कितना होगा। डायग्राम दे दिया मैंने आपको, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। Where do the maximum bending moment occur? At the fixed end. Fixed end पे ही maximum bending moment होता है, बट अमाउंट कितना है ये बताना है। चलो कैलकुलेशन कीजिए। I will give you few minutes. सी, सार्थक सी, श्रावणी सी। ओके, देखते हैं। सबसे पहले यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए यूडीएल इंटू डिस्टेंस 10 3 जा 30, ये होगा 30 किलो न्यूटन। एंड कहाँ पे एक्ट होगा, एट हाफ डिस्टेंस। तो ये जो 3 है, तो ये 3 का हाफ कितना होगा, 1.5। 3 का हाफ कितना होगा, 1.5। ये 1.5 पे एक्ट होगा, 1.5। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट बोला है, तो सबसे ज्यादा सभी को पता है कहाँ पे होता है बेंडिंग मोमेंट, फिक्स एंड पे। तो डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट निकालो फिक्स एंड पे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, ए के राइट में। ए के राइट में कितने फोर्सेस है, सिर्फ एक ही फोर्स है। सो फोर्स है 30 एंड डिस्टेंस है 1.5 प्लस 2। सो 30 इंटू 1.5, तो 1.5 प्लस 2 ये हो जाएगा 3.5। 1.5 प्लस 2 ये हो जाएगा 3.5। तो इट इज इक्वल टू 105। अब पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, निगेटिव। देखो इस ऑप्शन में पॉजिटिव निगेटिव भी ऑप्शन रह सकता था, पॉजिटिव 105, निगेटिव 105। तो आंसर इज नेगेटिव 105 बिकॉज इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सो ऑप्शन नंबर, यस करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। करेक्ट है बेटा आपका ऑप्शन, ठीक है। तो ये हुए एसएफडी एंड बीएमडी के ऊपर के क्वेश्चन। कल देखेंगे हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर, परसों देखेंगे एमआई के ऊपर। ठीक है, तो इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर, ये कॉन्सेप्ट मैंने जो पढ़ा है वो लेक्चर देख लेना एक बार।
सेकंड थिंग, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर पे शियर फोर्स कितना होता है, बेंडिंग मोमेंट कितना होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर पे शियर फोर्स 0 होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर पे बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में एंड्स पे बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। फिक्स बीम, सॉरी, कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, कैंटिलीवर बीम में फिक्स एंड पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है, फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एंड इस तरह से इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, या फिर वैल्यू दिए जाएंगे आपको, या फिर पूछा जाएगा शेप किस तरह से आएगा एसएफडी का, या फिर बीएमडी का शेप किस तरह से आएगा, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर आपको वैल्यूज दिए जाएंगे, इस तरह से आपको पूछा जाएगा, सपोज शियर फोर्स एट सी कितना है, बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना है, इस तरह से पूछा जाएगा। वैल्यूज देके आपको बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये हुआ एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में मैं अवेलेबल करवा के दूंगा हमारे ऐप के ऊपर, पीडीएफ सेक्शन में। वो भी पढ़ना है और साथ साथ में रोज एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।